तो दोस्तों आज बॉलीवुड के ग्लैमर के बॉलीवुड के बोल्डनेस के दीवाने तो देश विदेश तक फैले हुए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में ग्लैमर और बोल्डनेस को लाने वाली आखिर थी कौन? आखिर वो कौन थे जिन्होंने बॉलीवुड में छोटे कपड़ों का ट्रेंड लाया, और वो कौन थे जिन्होंने सबसे ज्यादा आइटम सॉन्ग्स बॉलीवुड को दिए? तो दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं बॉलीवुड को ग्लैमर से इंट्रोड्यूस करवाने वाली परवीन बॉबी की। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में होता है। इनकी माँ का नाम जमाल बख्ते बाबी था और इनके पिता का नाम वाली मोहम्मद खां बाबी था, जो कि जूनागढ़ के नवाब के यहाँ एक दीवान थे। परवीन बॉबी मात्र 10 वर्ष की थी जब इनके पिता का इंतकाल हो गया था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई माउंट कार्लिन हाई स्कूल अहमदाबाद से किया है। उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वर्ष 1972 में 23 वर्ष की उम्र में परवीन बॉबी ने मॉडलिंग स्टार्ट किया था और मात्र 1 साल के मॉडलिंग के बाद ही इन्हें मिल जाती है इनके करियर की पहली फिल्म चरित्र, और इनके अपोजिट में थे क्रिकेटर सलीम दुरानी। इनकी ये फिल्म तो फ्लॉप हो जाती है, पर परवीन बॉबी बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती के लिए एक चर्चा का विषय बन जाती हैं। पर अपनी उस फ्लॉप फिल्म से ही इन्होंने अपने हुस्न का जादू बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स पर चला दिया था। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी और मजेदार वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और परवीन बॉबी के पहले फिल्म के फ्लॉप होने के बावजूद इनके आगे फिल्मों की लाइन लगी थी, और फिर आती है परवीन बॉबी की एक से बढ़ के एक सुपर डुपर हिट फिल्में, जैसे मजदूर, दीवार, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, सुहाग, क्रांति, कालिया, द बर्निंग ट्रेन, नहले पे दहला, रजिया सुल्तान और ऐसी और भी कई फिल्में। और वो परवीन बॉबी ही थी जिन्होंने बॉलीवुड में हीरोइनों के मायने बदल के रख दिए, हीरोइनों के नई ड्रेसिंग सेंस को इंट्रोड्यूस किया, और अपने करियर के एक दौर में वो टाइम मैगजीन की फ्रंट पर भी रही। दोस्तों फिल्मों के उस दौर में परवीन बॉबी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को सुपरहिट जोड़ी माना जाता था। कहा जाता था कि ये दोनों जिस भी फिल्म में होते हैं वो फिल्म कभी फ्लॉप नहीं हो सकती। फिर एक वक्त ऐसा आया कि परवीन बॉबी फिल्मों से धीरे धीरे दूर होने लगी, और इसका रीजन बताया गया पैरानोया किज़ोफ्रेनिया नामक एक बीमारी को। अगर इनके लव लाइफ की बात करें तो इनके ज़िंदगी में सबसे पहले आते हैं एक्टर और मॉडल कबीर बेदी। पर कबीर बेदी और इनका रिश्ता कुछ ज़्यादा लंबा चला नहीं, और इस बीमारी को ही इस रिश्ते के अंत की वजह भी बताई जाती है। फिर इनके ज़िंदगी में आते हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर महेश भट्ट। पर महेश भट्ट ने भी इन्हें मेंटली अनफिट बताकर इनसे दूरियां बना ली। और फिर इनकी नज़दीकियाँ यूजी कृष्णमूर्ति से बढ़ी, जो कि एक अध्यात्म गुरु थे, और परवीन बॉबी धीरे धीरे ठीक होने लगी और इन्होंने फिल्मों में वापस काम करना शुरू कर दिया। पर इन्हें फिर एक बार वही बीमारी का अटैक आता है और ये फिर फिल्मों से दूर हो जाती हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि परवीन बॉबी ने ताउम्र अकेले रहने का डिसीजन बना लिया था। और फिर अचानक 20 जनवरी 2005 को एक खबर आती है कि परवीन बॉबी अपने कमरे में ही मृत पाई गई, और इस खबर ने परवीन बॉबी के फैंस के साथ साथ पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। कहा जाता है कि जब 3 दिनों से परवीन बॉबी ने अपने कमरे के बाहर पड़े दूध के पैकेट्स और न्यूज़पेपर को अंदर नहीं लिया, तब इनकी पड़ोसन को एक दिन अचानक शक हो जाता है और वो पुलिस को फोन करके बुला लेती है। और जब पुलिस दरवाजा तोड़कर उनके फ्लैट में दाखिल होती है तो परवीन बॉबी के कमरे से प्राप्त होती है परवीन बॉबी की डेड बॉडी। कहा जाता है कि परवीन बॉबी की मृत्यु 3 दिन पहले ही हो गई थी। उनके करीबी दोस्त कबीर बेदी ने यह खुलासा किया था कि जब वो कमरे में गए तो परवीन अपने बेड पर पड़ी हुई थी और उनका एक पैर सड़ा हुआ था। और जब परवीन बॉबी के डेड बॉडी को हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि परवीन बॉबी ने 3 दिनों से कुछ खाया नहीं था। इनके पेट में केवल अल्कोहल के ट्रेसेस मिले थे। और कुछ इस तरह एक बेहद ही दर्दनाक अंत होता है बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल परवीन बॉबी का। तो दोस्तों ये थी कहानी बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल परवीन बॉबी की। आपको कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, स्टे सेफ।